दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा दिनों से अभी कक्षा 9 का गणित नहीं पढ़ रहा था, आज से शुरू हो गया कक्षा 9 गणित का। हर डेली बाई डेली आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो प्यारे साथियों, हमारा है प्रश्नावली A1C यानी कि 1C का 10 नंबर सवाल तक पहले वाले वीडियो लेक्चर में करा चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे प्रश्न 11 से सारे प्रश्नों को अच्छे तरह से टेकअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो प्यारे साथियों, अब चलते हैं क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। क्या प्रश्न नंबर 11 देखिए, कहा परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच 3 गो अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इसका टेक्निक सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। तो प्यारे साथियों, परिमेय और अपरिमेय का एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको, जो जिससे क्या होगा, अगर आप उस वीडियो को एक बार देख जाएंगे तो परिमेय और अपरिमेय को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, लेकिन बात की बात है। अब चलिए, संख्या क्या है 5/7 और संख्या क्या है हमारे पास 9/11। तो प्यारे साथियों, इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले भाग दे दीजिए, यानी कि 5/7 कीजिए और 9/11 कीजिए। देखिए आंसर क्या आता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे करते हैं 5/7 भाग की प्रक्रिया कीजिए। तो कितना होगा भाग की प्रक्रिया, यानी कि 5 यानी 7 का पहाड़ा पर ये 5 हो जाएगा। तो आप ये बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। कैसे 0 लगा के दशमलव बढ़ाएंगे तब ना 0 बढ़ाएंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है 50 हो जाए, 50 से कम हो जाए लेकिन 50 से ज़्यादा न हो। तो 7 से 49 यानी कितना हो गया 1 कट गया, 0 बढ़ा दिया, पुनः 7 करने कितना हो जाएगा 7, पुनः कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पुनः दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 7 चौके 28, पुनः कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 0 आया तो पुनः 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब बताइए 6 आ गया, यानी कि 0 लगाया पुनः बढ़ा दिया। अब देखिए क बार में जाएगा 8 बार में, 8 7 56, पुनः प्यारे साथियों कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब 40 हो गया तो क बार में जाएगा 5 बार में, 5 7 तो 5 7 35। तो 40 में से 35 घटाइए कितना बचेगा 5 बचेगा। देखिए पुनः वही अंक आ गया जो शुरू में था। यानी कहने का तात्पर्य, पुनः भाग की प्रक्रिया करेंगे तो यही संख्या क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। पुनः 7 बार में जाएगा, पुनः 1 बार में जाएगा, पुनः 4 बार में जाएगा, इसी प्रकार से रिपीट होता जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसको लिख सकते हैं 5/7 को कि 0.71428 अब पुनः जाएगा क्या, पुनः इसी प्रकार जाएगा 7 1 4 2 8 5 डा इसी प्रकार से चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसको लिख क्या सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 0.71428 पे कितना लिख सकते हैं प्यारे साथियों, बार लिख सकते हैं। बार का मतलब क्या, यही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 5 के बाद समाप्त होगा, पुनः 7 से शुरू होगा, पुनः 5 तक आएगा, पुनः 7 से शुरू होगा, पुनः 5 के तक अंत हो जाएगा। इसी प्रकार से अब जैसे वह भाग की प्रक्रिया की है वैसे इसका भी करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 9 भागा करेंगे कितना 11। तो क्या होगा 9/11 किया तो दशमलव लगाएंगे, 0 लगा के दशमलव लगाइए 0, तो कितने बार में गया 8 बार में गया। तो पुनः कितना बचा शेष, देखिए शेष कितना बचेगा 2, 0 कट गया, पुनः हम 0 को बढ़ाएंगे 20 हो गया, 11 करने 11, पुनः प्यारे साथियों कितना आ गया 9 आ गया। तो पुनः 9 आया ना, पुनः 0 लगाएंगे तो पुनः 8 बार में जाएगा 11/88, पुनः 2 आ जाएगा प्यारे साथियों, पुनः 0 लगाएंगे, पुनः 1 बार में जाएगा, पुनः आ जाएगा 11 करने 11, पुनः 9 आ जाएगा। यानी कि 0.8181 यानी डैश इसी प्रकार से जाएगा। कभी भाग का प्रक्रिया खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं हो पाएगा। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों 0.8181 डैश इसी प्रकार से जा रहा है। यानी इसको एक भाषा में और लिख सकते हैं प्यारे साथियों, क्या कि लिखेंगे 0.81 पे क्या बार। अब प्यारे साथियों, आप निकाल सकते हैं जो गो मन करेगा तो गो अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट अपरिमेय संख्या, अतः अभीष्ट अपरिमेय संख्या
इज इक्वल टू हो जाएगा पहला संख्या। क्या होगा देखिए 71 है ना, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, शुरू वाला अंक देखिए 2 अंक 71 है और 81 है। 71 से और 81 के बीच में कितनी संख्या आएंगी, 71 है, 72, 73, 74, 75 ऐसे आएंगे कि नहीं आएगा, आएगा। तो लिख सकते हैं देखिए लिखेंगे हम 0.7210 7220 72 को 0 30, उसके बाद डैट डैट इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि जो अंक आते हैं एक विशेष अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इधर की उधर संख्याएं क्या होती हैं, आती चली जाती हैं। अब देखिए उसी प्रकार से एक और भी हम संख्या लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 0.76510 76500 76 लिखेंगे 765000। इसी प्रकार से प्यारे साथियों बढ़ता चला जाएगा। 3 संख्या क्या है, कुछ लिख दीजिए। तो प्यारे साथियों तीसरी संख्या लिख सकते हैं 0.80। क्या हो जाएगा 0.80, उसके बाद 800 800 840। इसी प्रकार से प्यारे साथियों बढ़ता चला जाएगा। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार से हम क्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच की हम 3 परिमेय संख्या 4 परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार से भी इसी बीच से भी हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, जो 3 आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और सवाल के पैटर्न को पकड़िए, किस टाइप से किस सवाल को मैं लगा रहा हूँ। सवाल है गणित है, गणित बिना लगाएंगे तभी आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, वरना आप चाहिएगा वीडियो देख के ख़त्म करके हम गणित सीख जाएँ तो कभी नहीं हो पाएगा। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो आइए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। यानी प्रश्न अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 12 पे। क्या प्रश्न नंबर 12 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब हमको परिमेय और अपरिमेय बताना है, तो बताइए करणी में 23, यानी कि सॉल्यूशन हम करते हैं पहला बताइए जो दिया है करणी में 23 परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप कहिएगा का अपरिमेय है। क्या है अपरिमेय, कैसे अपरिमेय है, लेकिन कैसे अपरिमेय है, तो देखिए करणी के अंदर वाली संख्या अगर किसी का वर्ग होगा तो परिमेय है, अगर किसी का वर्ग नहीं है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। कहने का तात्पर्य जो करणी से बाहर निकलने का ताकत रखेगा वह परिमेय, और जो करणी से बाहर निकलने का ताकत नहीं रखेगा वह क्या हो जाएगा अपरिमेय। जेल है, जेल से बाहर निकल गया कैदी तो क्या हुआ, गुनाह नहीं किया है, और जब जेल से बाहर नहीं निकला तो गुनाह किया, चोर है, डाकू है। तो उसी प्रकार से 23 है जो करणी से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखेंगे 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस हो गया। अब चलिए अब दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा संख्या जो दिया है करणी में 225, बताइए यह परिमेय है कि अपरिमेय। तो प्यारे साथियों यह परिमेय है। कैसे, 225 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 का वर्ग ना है 225, तो 225 बाहर निकल गया 15 के रूप में। क्योंकि 15 हमारा क्या 15 को कर सकते 15/1, तो देखिए a/b के रूप में लिखी गई संख्या को ही ना परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 पालन किया तो इसलिए हो जाएगा कौन संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। यह भी हमारा कौन संख्या है परिमेय संख्या। अब लेते हैं तीसरे नंबर सवाल को देखेंगे। तीसरा क्या है 0.3796। देखिए यह दशमलव वाली संख्या, समस्त दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। आप बोलोगे कैसे, तो देख लीजिए कैसे। देखिए इसको लिख सकते हैं 3796 अब बटे कितना लिख देंगे 10,000। दशमलव के लिए 1 और जो अंक है दशमलव के बाद तो शून्य बढ़ा दिए, काट के छोटा भी कर सकते हैं। देखिए p/q के रूप में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसलिए हम कहेंगे यह कौन संख्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा, प्रश्न पे विचार विमर्श कीजिएगा। सभी दशमलव वाली संख्या 4.3 परिमेय संख्या, 0.2 परिमेय संख्या, सभी दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन टाइप देख लीजिए किस प्रकार से दशमलव बार वार न रहा है, यहाँ पे डैश न रहा है ना, यानी इस प्रकार से जो सिंपल भाषा में आएगा इस प्रकार से सभी परिमेय संख्या होती हैं। अब चलिए हम चौथे नंबर की बात करेंगे। चौथा दिया है 7.478
4 7 कितना हो जाएगा 8 डैश डैश डैश, इसी प्रकार से दिया तो परिमेय किया परिमेय। तो प्यारे साथियों यह एक विशेष अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए 4 7 8 पुनः 4 7 8 पुनः 4 7 8 आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 7.4 पे क्या हो जाएगा बार। तो सभी बार वाली संख्या क्या होती है परिमेय संख्या, तो इसमें क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होती है, क्या लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन प्यारे साथियों हम 5वें नंबर की प्रश्न की बात करेंगे। जो 5वें नंबर में दिया है क्या 0 यानी 1 दशमलव क्या है 1.10 1 0 1 00 1 000 1 40, इसी प्रकार से जो संख्या दिया है प्यारे साथियों यह कौन सी संख्या है, तो यह अपरिमेय है, क्योंकि यह अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह मत सोचिएगा प्यारे साथियों अभी हम तुरंत बोले हैं दशमलव वाली संख्या सभी परिमेय संख्या होती है, लेकिन अगर दशमलव वाली संख्या पे बार है यानी एक विशेष अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हमारी परिमेय संख्या होती है। और जब देखिए एक विशेष अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, देखिए 1.10 है तब 100 है तब 1000 है तब 10,000 है, यानी कहने का मतलब ये अलग अलग संख्या है, तो ये कैसी संख्या हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। उम्मीद है प्यारे साथियों आप इस सवाल को अच्छे तरीके से स्टडी किए होंगे समझे होंगे। तो अगर प्यारे साथियों बार बार यही प्रक्रिया कहेंगे यही बात कहेंगे कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक हो गए हैं, तो थोड़ा आप लोग भी सहयोग कीजिए और थोड़ा हम तो सहयोग आपका करवा करेंगे, जी जान लगा के आपको पढ़ाएंगे, गणित मैं सिखाऊंगा, यूपी बोर्ड में टॉप मैं आपको कराऊंगा। तो प्यारे साथियों इसलिए मैं बार बार कहूँगा आप लोग सहयोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अपने मित्रों से कराइए। अब चलते हैं अब अगले प्रश्न में, यानी प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। बहुत ही सिंपल है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बचाना है तो इसके लिए सॉल्यूशन मात्र 5 सेकंड में बता सकते हैं। तो लिखेंगे 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू होगा क्या करड़ी में इन दोनों संख्या का आपस में गुणा करा देंगे, 1 गुणे 2 यानी कि करड़ी में कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 क्या है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखी। अब हमको 3 परिमेय संख्याएं लिखना था, आइए अब इसके सॉल्यूशन के देखते हैं। तो देखिए इसको 2 से 3 विधि से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा विधि बताऊंगा, ना सूत्र की जरूरत पड़ेगी बस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखिए कौन कौन परिमेय संख्या 1/3 है और 1 कितना है 2 है। लेकिन देखिए अब 2 परिमेय संख्या दिया है 1/3 और 1/2, अब इनके बीच कौन परिमेय संख्या निकालना है 3 को। तो पहले यह देखेंगे जो परिमेय संख्या 2 दिया है हर बराबर है तो हर बराबर नहीं है, तो पहले हर को बराबर कीजिए। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे 2 से इसमें गुणा तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे और 3 से ऊपर गुणा तो 3 से नीचे गुणा कर देंगे। देखिए हर बराबर बन गया, तो क्या जाएगा 2 करने 2 और 3 दूनी 6, इसका भी हो जाएगा 3 करने 3 और 3 दूनी 6। देखिए बराबर हो गया नहीं हो गया, यानी जो 1/3 था उसका हर बन गया 6 बन गया 2/6 और 3/6। आई होप प्यारे साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा। और हर बराबर तो कोई बात नहीं, अगर बराबर नहीं रहता है तो हर को बराबर करते हैं। क्या करते हैं इसका हर जो होता है इसमें गुणा कर देते हैं और इसका जो हर होता है इसमें लाके गुणा कर देते हैं और दोनों में गुणा करेंगे अंश एवं हर दोनों में। अब को परिमेय संख्या कहा 3 परिमेय संख्या है तो एक अंक बढ़ा देंगे तो 4 से इसमें भी गुणा अंश में, 4 से इसमें भी गुणा हर में। तो यही काम दोनों परिमेय संख्याओं में कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 चौको 24। यहाँ पे कहा जाएगा 4 तिहाई 12 और बटे 6 चौको 24। ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया प्यारे साथियों, अब हम निकालेंगे क्या 8 के बाद से क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, बीच 3
परिमेय संख्याएं क्रमशः कौन कौन है। देखिए 8 के बाद से क्या पड़ेगा 9, तो 9/24 लिख दीजिए। अब देखिए 9 के बाद से क्या पड़ेगा 10, 10/24 लिख दीजिए। आज 10 के बाद से क्या पड़ेगा 11, तो क्या हो जाएगा 11/24 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कटा, 3 तिरिक की 9, 8 तिरिक की 24, 2 पचे 10, 2 पचे कितना हो जाएगा 10, और 12 दूनी 24, तो यानी लिख सकते हैं 3/8 कामा 5/12 कामा 11/24, यानी कि राइट आंसर है क्या सकते। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर माला में इस उत्तर से मैच करेगा। क्यों आप कहेंगे, तो प्यारे साथियों हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, चाहे आप जितना निकाल सकते हैं, ठीक ना। उसी नियम से लगा दिए हमने। क्या है यार, आप प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन। इस सवाल को 2 से 3 बीच से आप लगा सकते हैं। एक सूत्र विद वाला, एक होता है 2-2 का लेके हम, लेकिन यही विधि हमको सबसे अच्छा लगता है, इसलिए इसी विधि से हम बताते हैं। तो अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 है -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको 3 परिमेय संख्याएं को ज्ञात करना है। तो आइए अब इसको लगाते हैं। सेम पैटर्न है 14 क्वेश्चन का, यानी कि 14 नंबर का जिस प्रकार से क्वेश्चन हल हुआ उसी प्रकार से 15 नंबर हल होगा। क्या -2/5 है। अब देखिए अब -1/5 को हम लिख देंगे। अब बताइए प्यारे साथियों हर बराबर है कि नहीं है इसका, तो बराबर है, तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल 3 परिमेय संख्या दिया है, तो 3 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा 4। तो दोनों परिमेय संख्याओं में अंश एवं हर दोनों में 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से ऊपर गुणा तो 4 से नीचे, 4 से ऊपर गुणा तो 4 से क्या करेंगे नीचे, तो 4 दूनी 8 और 5 चौक को 20, अभी माइनस में यहाँ पे हो जाएगा -4 करने 4 और 5 चौक को 20। अब एक बात बताइए, हम कह दें -8 और -4 के बीच में कोई पूर्णांक है कि नहीं है, तो है। आप कहिएगा कौन कौन, तो एक है -7, -6 और क्या है -5 है कि नहीं है, बताइए। -8 और -4 के बीच में कुछ पूर्णांक है कि नहीं है, क्या -5, -6, -7 हैं, यानी कि वही हो जाएंगे -7/20 कामा -8 बजे करें -6 बटे कितना हो जाएगा 20 कामा -5 कितना हो जाएगा 20। प्यारे साथियों काट दीजिए, कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, है कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 हुआ, है 5 एक कम 5 और 5 चौक को 20, यानी हो जाएगा प्यारे साथियों -7/20 कामा -3/10 कामा -1/4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप प्यारे साथियों इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से टेकअप करेंगे, समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 16 को। 16 है 2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। 2 और 3 के बीच हमको 3 परिमेय संख्या लिख रहा है, तो क्या आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यूँ चुटकी में आप लगा दीजिएगा। 2/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिखेंगे और 3 को 3/1 लिख दीजिए। कब परिमेय संख्या निकालना है 3 है, तो 4 से ऊपर गुणा और 4 से नीचे गुणा, 4 से ऊपर गुणा और 4 से नीचे गुणा, 4 दूनी 8, 4 एक करने 4, तो क्या था 4 तिहाई 12 और 4 एक करने 4। 8 और 12 के बीच में 3 परिमेय संख्या 3 संख्या है कि नहीं है, कौन कौन 9, 10, 11, यानी हो जाएगा 9/4, 10/4 और 11/4 हो जाएगा, या तो कटेगा 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा 9/4 कामा 5/2 कामा 11/4। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। आई होप प्यारे साथियों कि सवाल का नेचर आप पकड़ लिए होंगे। सवाल को आप यूँ चुटकियों में बना सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच चाहे जितनी भी परिमेय संख्या निकालना होगा इसी रूल से आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात है प्यारे साथियों, अगर कोई पूछ देता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसी कड़ी में हम लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 है यदि करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है,
तो सिद्ध कीजिए 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। या प्यारे साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन कक्षा 10 में ज़्यादातर है, उसका विस्तृत जानकारी दिया जाएगा आपको, लेकिन इसमें इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए सबसे शॉर्ट नियम बताते हैं। क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के क्या है, विपरीत है। अतः लिखेंगे क्या, अतः 2 प्लस करड़ी में 2 बराबर लिख सकते हैं P बटे Q, जहाँ P तथा Q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतना रहा पहला स्टेप। अब चलिए क्या करेंगे, करड़ी में 2 बराबर लिख सकते हैं P बटे Q माइनस क्या लिखेंगे, तो प्लस में 2 है ना, इधर पक्षांतर किया तो माइनस में 2 हुआ, यानी कि करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा P माइनस 2Q बटे Q। ध्यान दीजिए, करड़ी में क्या, करड़ी में 2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, P माइनस Q का गुणा 2 में करेंगे हम जब प्यारे साथियों, तो कितना हो जाएगा, P माइनस 2Q बटे Q। तो अब प्यारे साथियों हमारा सवाल क्या हो गया, लग गया, क्योंकि P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए P माइनस 2Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है कि परिमेय संख्या नहीं है। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन। यह बात तो कंपल्सरी है, लिखिएगा, एक बार याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। ऐसे सवालों में कुछ नहीं है, बस आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18, सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है बोले तो सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, सेम वही पैटर्न है, माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए के क्या है,
विपरीत है, जो दिए गए के क्या है, विपरीत है। तब हो जाएगा 3 करड़ी में 3 बराबर P बटे Q, जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। इतना लिख देने के बाद अब देखिए करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे 3 Q होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा, 3 इधर गुणा इधर आया तो भाग हो गया, बस इतना पे छोड़ दिए। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या देख रहे हैं, P तथा Q क्या पूर्णांक हैं, इसलिए P बटे 3 करड़ी में 3 बटे Q, इसलिए लिखेंगे प्यार साथी, थोड़ा गलत हो गया, इसलिए P बटे 3 Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यह रहा सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 18 का। तो अब आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 19 को। नंबर 19 है, -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, और कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बना सकते हैं, ये चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे, -1 दिया और 1 दिया है, तो -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 बटे 1, इसको 1 बटे 1। तो कब परिमेय संख्या निकालना है, 2 गुना। तो क्या कीजिए प्यारे साथियों, 3 से ऊपर गुणा तो 3 से क्या कर दीजिए, नीचे गुणा, तो 3 से ऊपर तो 3 से नीचे, तो यह बन जाएगा -3 बटे 3, और यह बन जाएगा 3 बटे 3। अब क्या मिला आपको, यहाँ पे देख लीजिए, -3 है और क्या है, 3 है, के बीच कुछ पूर्णांक है कि नहीं है, आप कहिएगा है। तो कौन कौन है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है और -2 है कि नहीं है, इतनी परिमेय संख्या है। तो 2 लेना है, चाहे जो भी ले सकते हैं, 2 लेना है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या, -2 बटे 3 कामा 0 भी हो सकता, या हम ले सकते हैं 1 बटे 3 कामा 2 बटे 3 भी हो सकता है, या इसको मानते हैं या इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं। यही हो गया प्यारे साथियों हमारा आंसर। लेकिन अब बताइए ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। तो प्यारे साथियों हम लिखेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, तो प्यारे साथियों आई होप कि आप लोगों को यह प्रश्न नंबर 19 बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। तो प्यारे साथियों अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, यदि ए और बी 2 परिमेय हों, 2 क्या हो, परिमेय हों, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी और a माइनस बी और a इंटू बी
परिमेय संख्याएं हैं, यदि b इज नॉट इक्वल टू 0 तो सिद्ध कीजिए कि a बटे b भी एक परिमेय संख्या। तो प्यारे साथियों आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है? कह रहा है a भी क्या है? एक परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है। और प्यारे साथियों b भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो चलिए परिमेय संख्या है तो चलिए तो मान लेते हैं, माना a का मान जो है प्यारे साथियों a बराबर है कुछ भी मान लीजिए 5 मान लेते हैं, तथा b बराबर प्यारे साथियों क्या मान लेते हैं? b बराबर मान लेते हैं 3। अब बताइए तो पहला क्या दिया? a प्लस b, तो a का मान कितना है? 5 और प्लस b का मान 3, तो 5 3 कितना हुआ? 8 हुआ। तो 8 बटे 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 8 बटे 1 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? जो कि हमारा परिमेय है। 5 भी एक परिमेय संख्या। कैसे? 5 बटे 1 लिख सकते हैं। 3 भी एक परिमेय संख्या क्योंकि 3 बटे 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इस नियम से अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो वह हमेशा भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। अब चलिए अब क्या है? a माइनस बी है। तो अब बताइए 5 माइनस 3 कीजिए, क्योंकि 5 हमारा परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या है, तो 2 आया 2 बटे 1 लिख सकते हैं सर। ये भी हमारा परिमेय संख्या था। तो क्या होता है प्यारे साथियों? दो परिमेय संख्या है, अगर उनके बीच अंतर का संबंध है, एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्लियर है कि एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस नियम से a माइनस बी भी एक परिमेय संख्या होगी। अगला है प्यारे साथियों a इंटू बी, यानी कि 5 गुणे 3 बराबर 15। अब बताइए 15 के नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक परिमेय संख्या होगी। यानी हम कह सकते हैं दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदा परिमेय संख्या होती है। तब अब बताइए a बटे b भी परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देखिए a के जगह a का मान यानी कि 5, और b के जगह b का मान यानी कि 3। तो बताइए 5 बटे 3 एक परिमेय संख्या नहीं है? जो कि ये भी हमारा एक क्या परिमेय संख्या है, जो कि a अपान b बराबर 5 बटे 3 है। इसलिए a अपान b भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप लोग समझे होंगे इस सवाल को। यह पैटर्न यही कहता है, इस प्रकार से भी आप सवाल को लगा सकते हैं। अब आइए हम सेकंड रूल से भी इस सवाल को बनाते हैं। एक क्रम विनिमय का नियम है, उससे हम देखते हैं। 20 नंबर सवाल को इस विधि से भी लगा सकते हैं। वह तो था हम a और b का मान के परिमेय संख्या के रूप में हमको बता दिए हैं, लेकिन लगेगा किस प्रकार से? देखिए लिखेंगे a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, तब a प्लस b परिमेय संख्या होगी। क्योंकि अब देखिए क्रम विनिमय नियम से क्या होता है? क्रम विनिमय नियम से a कामा b इंटरसेक्शन क्यों है बराबर a प्लस b इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? क्यों? अतः दोनों परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होगा। पुनः इसको देखेंगे। अब a माइनस बी को देखना है, a प्लस बी का होगा तो a माइनस बी का देखना है। तो लिखेंगे पुनः a माइनस बी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंतर के क्रम विनिमय नियम से a कामा b b इंटरसेक्शन q बराबर b माइनस a इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। अतः पुनः इसमें देखेंगे पुनः a भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि गुणन के क्रम विनिमय नियम से होता है क्या? a b इंटरसेक्शन q बराबर a b इंटू क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। प्यारे साथियों अब इसी प्रकार से हम a बटे b को भी लिख सकते हैं। आइए उसको हम लिख के दिखाते हैं। पुनः लिख सकते हैं a बटे b कामा b इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि भाग के क्रम विनिमय नियम से a कामा b इंटरसेक्शन q b a अपान b इंटरसेक्शन q b इज नॉट इक्वल टू 0। अतः लिखेंगे a अपान b परिमेय संख्या होगी। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 20 का सॉल्यूशन। अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 21 को। तो प्यारे साथियों जगह कम होने के नाते हम इसको लिख दिए हैं। तो आइए अब क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 21 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 21 है, यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a पे पावर n एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना a पे पावर n क्या है? एक परिमेय संख्या है। a एक परिमेय संख्या, तो a के ऊपर चाहे जितना भी घात लगा देंगे वह घात 1 से बड़ा होना चाहिए, तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यह तो लाजमी है प्यारे साथियों, होगी ही होगी। लेकिन उसको भाषा में कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। लिखेंगे माना a बराबर p अपान q, जहाँ p और q दोनों धन पूर्णांक हैं, जहाँ p और q दोनों धन पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है।
पुनः n एक धन पूर्णांक है तथा n का मान बड़ा हुआ किससे, 1 से, यानी n इज ग्रेटर देन 1, इसलिए n का मान क्या क्या ले सकते हैं, 2 3 4 डैश लेने पर क्या हो जाए, एक बार a का मान 2 लेंगे तो a का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। तो जब a का स्क्वायर करेंगे p बटे q का स्क्वायर होगा तो p बटे q का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी, नहीं बिल्कुल होगा। उसी प्रकार से a पे 3 घात बराबर p अपान q पे 3 घात जो एक परिमेय संख्या है, a पे 4 घात लेंगे तो p अपान q पे भी 4 घात होता है जो एक परिमेय संख्या। इसी प्रकार से चलता जाएगा, a पे n घात बराबर p अपान q पे n घात जो एक परिमेय संख्या है। इससे प्रतीत होता है कि a पे पावर n एक परिमेय संख्या है जबकि n इज ग्रेटर देन 1 है। तो प्यारे साथियों यकीन है, उम्मीद है कि समझे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए a है हमारा क्या 4/3 है, अगर 4/3 पे चाहे पावर जितना भी लगा दीजिए, 1 से बड़ा पावर, तो बताइए अगर 4/3 पे हम पावर 2 लगाते हैं तो 16/9 आया कि नहीं आया। तो बताओ 4/3 परिमेय संख्या तो 16/9 परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल है। चाहे जितना भी पावर इस पे लगा दीजिए ना, चाहे जितना भी पावर लगा दीजिए, 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64, 3 3 29 27, 4/3 परिमेय संख्या है तो 64/27 भी परिमेय संख्या है कि नहीं है। कैसे हुआ, 3 पावर लगाने पे हुआ। उम्मीद है प्यारे साथी आपको इसको समझे होंगे। थोड़ा भाषा वाला कथन था, भाषा लिखना था, इसीलिए पहले हम लिख दिए, उसके बाद तत्पश्चात समझाए हैं। तो उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतनी बात शेयर करेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।